गुड मॉर्निंग दोस्तों। सुबह की शुरुआत होती है मेरे तैयार होने से। आज मैं जा रही थी ससुराल और मम्मी मुझे टीका लगा रही थी और मम्मी को मेरी बहुत ज़्यादा याद आ रही थी। तो मम्मी सुबह-सुबह रोने लग गई थी। मुझे भी याद आ रही थी, लेकिन मैं ऐसे मम्मी के सामने कभी नहीं रोती हूँ और मम्मी टीका लगा रही थी। सच में मम्मी बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गई थी और मुझे भी आज से मम्मी की बहुत ज़्यादा याद आएगी। सच में आई मिस यू मॉम। उसके बाद मम्मी ने टीका लगा दिया था और मम्मी ने ब्रेकफास्ट वगैरह भी तैयार करके रखा हुआ था। फिर हमें ब्रेकफास्ट भी करना था। गाड़ी वाले से भी बात कर ली थी और मम्मी गले लगा के बहुत ज़्यादा रोने लग गई। फिर मैं गई अम्मा से मिलने, क्योंकि अम्मा मेरा वेट करते रहती हैं। फिर देखो यशु कुंभकर्ण की तरह सोया हुआ था, कितना उठाने पे भी नहीं उठा। कनक सुबह-सुबह उठ गई थी। कनक को बोला बाय और मैं निकल गई रोड की तरफ। मम्मी आ रही थी पीछे पे और फिर मैं गई मंदिर पे भगवान के दर्शन करने और फिर वहाँ से मैं रोड के यहाँ पे पहुँच गई थी और मम्मी स्कूटी स्टार्ट करने में लगी हुई थी और थोड़ी देर में हम निकल गए अपने सफ़र में। आज मौसम तो धूप वाला ही होने वाला है, शायद बहुत ज़्यादा गर्मी होने वाली थी। सुबह-सुबह ही बहुत ज़्यादा गर्मी हो गई थी और मम्मी स्कूटी चला रही थी और मम्मी को बहुत ज़्यादा याद आ रही थी। थोड़ी देर मम्मी भूल गई थी। हमको मिला रास्ते में एक थारा और ये देखो कांडा का व्यू। हम कांडा पहुँचने वाले थे। यहाँ बहुत अच्छा नज़ारा दिख रहा था, हरियाली वगैरह, और यहाँ से बबीता लोगों का गांव भी दिख रहा था, वो वहाँ पे दूर पे। और रास्ते में मिले हमको एनसीसी के बच्चे जो परेड के लिए तैयार हो रहे थे और फिर कालिका मंदिर के दर्शन करने के बाद निकल गए हम। विजयपुर पहुँच गई थी और मम्मी भी चली गई थी घर को स्टेशन से। और फिर मुझे आज मम्मी की बहुत ज़्यादा याद आ रही थी और हम कमेरी देवी से आगे निकल गए थे। थोड़ी देर में हम कोटमुनिया से भी आगे निकल के बेरीनाग पहुँचने वाले थे और पता है बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही थी आज। फाइनली मैं बेरीनाग शहीद स्मारक पे पहुँच गई और मुझे यहाँ से रायगढ़ की गाड़ी भी मिल गई थी और थोड़ी देर में मुझे एक हमारी गांव की आंटी भी मिली और फिर हम निकल गए चौरमिया के लिए। और आगे भी देखो एक छोटी सी बच्ची बैठी हुई थी और मैं पहुँचते ही बताया मुझे आइसक्रीम खाने का इतना मन हुआ और मैंने जब पूरा आइसक्रीम खा ली थी और यहाँ पे किया गाड़ी का वेट। थोड़ी देर में गाड़ी में पैसेंजर हो गए थे और हम बैठ गए थे हम सभी लोग। थोड़ी देर इंतज़ार करना पड़ा, लेकिन बहुत बोरिंग दिन लगा आज का। फिर हमको चौरमिया से भी यहाँ के लिए हमने गाड़ी कर ली थी और मैं पहुँच गई घर और मम्मी मुझे लेने आए थे रोड पे। और देखो मम्मी कितनी ज़्यादा खुश हो रखी थी मेरे आने पे और मैं फटाफट से घर चली गई क्योंकि मुझे काफ़ी गर्मी लग रही थी। और अपने कमरे में पहुँच गई तो मुझे सच में सुकून मिल जाता है। और ये देखो मम्मी के काम, जब मैं घर में नहीं थी मम्मी ने इतना घास काट के सुखा के बिल्कुल इतना इकट्ठा कर रखा है। अगर हम मम्मी से पूछते थे कि घास कैसे काट रहे हो, क्योंकि मम्मी का ऑपरेशन हो रखा था, लेकिन मम्मी हमारी इतनी एक्सपर्ट है कि इतना घास काट के सुखा के अभी किसी ने स्टार्ट नहीं किया, लेकिन मम्मी तो टाइम से पहले कर ले सारा काम टाइम से पहले कर लेती है मम्मी। और देखो कितना ज़्यादा घास काट रखा था आज मम्मी ने यार, बाप रे इतना ज़्यादा इकट्ठा करा और उसको धूप में डालने में लगे हुए थे क्योंकि हमने लंच वगैरह कर लिया था। तो मम्मी मास्क भी लगा रखा था मम्मी ने, क्योंकि मम्मी को डर भी है कि मम्मी को प्रॉब्लम हो जाएगी करके। बाप रे इतना घास देख के तो मुझे चक्कर आ गए थे। फिर मैंने थोड़ी देर मम्मी से बातें की और फिर हमको रेस्ट भी करना था। मम्मी तो धूप में लगे हुए थे। मुझे मम्मी को देख के बहुत दया भी आ रही थी। पता नहीं मम्मी क्यों करती है इतना काम, समझ नहीं आता है। मैं घर थी नहीं तो मम्मी को भी बहुत ज़्यादा काम करना भी पड़ा। तो फिर देखो मम्मी मेरे से बातें भी कर रहे थे और हमारे बगल में बुआ लोग भी आ रखे हैं। तो आजकल मम्मी का साथ भी अच्छा हो रखा था यहाँ। थोड़ी देर में हम लोग सो गए थे, मम्मी और मैं रेस्ट करने लगे थे। उठने के बाद जो हमारे गार्डन में फूल थे ना, इतने बड़े बल्ट जैसे हो रखे थे। बिल्कुल इतने अजीब लग रहे थे, इतने लंबे फूल बिल्कुल अच्छे नहीं लगते मुझे तो। फिर हम जाने लगे खेत के लिए। मम्मी ने लगा दिया था हथियारों में धार। आठ बड़ा रहा था ना रे।
और तो सदा काटन अमले ना काटन तो सका काटना हमें सजा की बता आठ ना मुंह में। थोड़ी देर बाद मेरे इतनी ज़्यादा धान काटने के बाद मुझे लग गई थी भूख और मम्मी मेरे लिए मैंगो लेके आए थे और मम्मी के सर में थोड़ा सा दर्द भी हो रहा था तो मैंने खाई मैंगो। मम्मी ने मेरे लिए रखे हुए थे वो, देखो बहुत ज़्यादा टेस्टी हो रहे थे, छोटे छोटे दाने थे लेकिन सच में बहुत यम्मी हो रहे थे। काम करने के बाद घर आ गए थे, फटाफट से मैंने सब्जी की तैयारी की और फाइनली मेरा डिनर बन के तैयार हो गया था। मैं अंकल को भी दे के आई और मम्मी ने कर दिया था दूध गर्म और फिर देवी ना सुन सोने लगी तू आई रौनक आज घर में तू गई बिल्कुल हाँ सच्ची चाहिए ला हमारे घर आ तू यार बीज ओनली गो टेस्टी ताइनी भी खाई मेल तो दे में बहनी भी थोड़ी देर कि भैंस बैद अंकल हो रही है फिर बुधर आई थोड़ी देर मेल मोबाइल चाय फिर है नींद आज नहीं आ न्यारी रौनक आ रही है तू आई न्यारी रौनक आज मैं ऊंचा फोटे जब उधर ऊंचाई वो आर भी मेरा मैं ऊंचाई वो आर भी ऊंचा फोटे हम तो बुढ़ी गई आपकी गुरु के काई भी माँ उन्हें मुझे जवानी में गुरी सी काई नहीं सी अच्छा उन कई गई आप बिल्कुल स्मार्ट भी लंबी चौड़ी आले भी मुड़ी गई है छोनी गए वे पहले नौनी का शरीर छिनारे छोन गोटे की वे बस चीज है पतो हरीर भी अंदर फटाफट काम करनी भी तो काम करनी भी रे फिर काम है कर रख मेरी परिवार आद गाड़ा कर बे नहीं खाए सुकल कन्ने कहली तो यही कन्ने कशी का तो यही कन्ने कशी का है क्या किसान चलती है गाड़ी उड़ती है धूल जलती है लोग खिलती है फूल फिर तो सही क्यों है याद अब भगवान दिन विषय भगवान पा अब पर आप नहीं तीन का खुशी भी यार मुझे अभी उन्होंने जो जी करना नहीं फिर करना हुई भी अब नहीं तीन मैं तो दूसरा नहीं तीन के भले सो कबे कहीं नहीं तीन गोट नहीं चाहिए नहीं मेल कबे ये त्योर में नहीं कहीं नहीं तीन अपना का नहीं तीन अपना नहीं तीन जो मनो मुँह चानो मन खाब अब नहीं तीन दूसरा नहीं तीन दूसरा मन नन कहीं नहीं जाना खींच मेल जलन बेगी यहाँ आज जल्दी नहीं तीन कबे ये नहीं तीन कबे एक ने भद्राक छड़ी पोड़ फालने गुआने नहीं तीन लियो अपना नहीं तीन जो मनी भी कोई कह चाहो नंतीन आज ले नंतीन इतो रेती चीज लियो ना तो तली नंतीन लियो कबे भी तो शीर तो तेल पर रोटे रो लग रहा मैं कोई जा मैं पाख में शीर टूटी ताल मौला शीर से वो ताखन चीगा आ भी लगा के शीर तो अगर मुझे क्या नहीं मनी उन्हन मुझे जनी लोग नहीं की मन तो कहीं मेर ये बागु फोन करना रही हो ताई ओ चाह बड़ाला नारियो नंदू बड़ा चाह नहीं मैं स्पेशल चाह बड़ा को दब को कॉफी डाल दी यहाँ तुम किया चाह मुझे मेहरबानी नंतीन हो कहीं जी कोनी कहीं मन नहीं बाका बे ना कौन क्या चीज़ नहीं मुखे जनी लगाए ना चाहिए नहीं उन्हें जान बुली नहीं उन्नी अपने नंतीन ठुल दिखीन दूसरा नंतीन कशी लगून मुख मतलब नंतीन कबे अपन नंतीन कम कर भी ली मु दूसरा नंतीन दिनी भी दूसरा की नंतीन तो भगवान ब्याह अपना कहीं है ब्याह भगवान रूप ब्याह नंतीन अपन की पराई की ये पड़ोसा नंतीन कोई का चावनी ताइल कबे मन चाहिए भदराल बिस्तर कुटाल बिस्तर में बैठाल कबे नहीं मजनी गली ते पाई जा कुनी ब्याह हल्ला कर यही रन कानल भदर कोस करना रन मुकुन बेसी बो क्या करना अच्छा माने तीन घर सन तो उन्हें रहनु अबे माने तीन लेजला फिज के आला मनला चुप रहुनी भी कबे नहीं बिस्तर में जोर बुला दिया भदर निर्वाहन जज घर आला यो भदर चौन बाटे नहीं हरो एकला में साफ राख्नु घर हुन्छ अले कति कपड़े खेती आल कति चप्पल हालु नहीं बात बिस्तर कुट भी जोर बुला रखनी ब्या कबे नहीं हुनी भी नंतीन से नंतीन कौन सा नौकरी लाग नंतीन ने गया चली हनु ना ब्या भी गया हमला करू ना रियो नंतीन अपन की पर आई अपना मनन चैनन अपन नंतीन ने सोच जिसन हमने हमारा हन दूसरा के मार ढूंढ मार बिटिया रहन का स्विच तो उसको सोच नंतीन जा नहीं कह ब्या नंतीन हम ना कहे नंतीन भगवान रूप नहीं गयो। फिर की हमने वीडियो एडिट करने की तैयारी और मम्मी भी आ गए थे सोने के लिए। मिलते हैं अगले ब्लॉग में, बाय बाय।